गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल शहीद पवन स्मारक। आज का हमारा टॉपिक है कार्तीय तल। कार्तीय तल। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। फिर इसके मध्य में लंबवत रेखा खींचेंगे, इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। इसको x, y करके इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस के दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक, और y एक्सिस पर ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक अंक लिखे जाते हैं। जैसे मान लो ए हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। इसी प्रकार y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब x एक्सिस इधर धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, इसलिए इसका चिन्ह बन जाता है प्लस और प्लस। अब इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि देखिए 4 भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या आया? प्लस प्लस। अब द्वितीय चतुर्थांश में x एक्सिस पे इधर जा रहा है माइनस और y एक्सिस ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका चिन्ह आया प्लस। द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बन गया प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह बन गया माइनस प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश, पहले तो इसको प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख दीजिए। अब आइए तीसरे चतुर्थांश पे। x एक्सिस पर भी माइनस की तरफ जा रहा है, y एक्सिस पर भी नीचे माइनस की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या मिल रहा है? माइनस माइनस। तृतीय चतुर्थांश। अब इधर आइए चतुर्थ चतुर्थांश में x एक्सिस पर राइट साइड में जा रहा है, प्लस हो रहा है, और y एक्सिस नीचे जा रहा है, इसलिए इसका माइनस हो रहा है। तो हमें चिन्ह क्या मिल रहा है? प्लस और कामा माइनस। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस,
तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह है माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह है प्लस माइनस। हमने इसका आधार जान लिया। अब इसके आधार पर, और इसको जान लिया, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके आधार पर अगर दो बिंदु दिए हैं, माना x1 y1 x2 y2, अब इनके बीच की दूरी निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला बनता है दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इकाई या मात्रक जो भी लिखिए, अगर दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले द्वारा उनके बीच की दूरी निकाली जा सकती है। अंडर रूट ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल पावर 2 प्लस ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का होल पावर 2। मध्य बिंदु निकालना हो, मध्य बिंदु, तो उसके लिए सूत्र है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। मान लीजिए तीन बिंदु है, ये दो बिंदु के लिए है, तीन बिंदु के लिए, तीन बिंदु के लिए मध्य बिंदु हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। अब मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो माना बिंदु x1 y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3 दिया है, तो सूत्र होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, फिर उसके बाद x1 छोटे ब्रैकेट में y2 प्लस y3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x2 y3 नहीं माइनस यहां होगा, माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 माइनस y3। अब ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, कुछ भी लिख सकते हो, इकाई या मात्रक। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं, इसको हम दो त्रिभुज में बांट लेते हैं। मान लो भुजा ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो इसके बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो क्या करेंगे, हम इसको दो भागों में बांट लेंगे त्रिभुज। तो अब त्रिभुज
ABC, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। अब पंचभुज हो या खष्टभुज हो तो उसको ऐसे त्रिभुज में बांट के आराम से उस फिगर का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है कार्तीय तल के आधार पर। अब अगर कहा जाए कि संरेखी है, दिए गए बिंदु संरेखी है, दिए गए बिंदु संरेखी हैं कि नहीं, तो इसके लिए फार्मूला है। तो इसके लिए सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर मान रखने के बाद इस फार्मूले में 0 मान आ जाता है तो वह बिंदु संरेखी होता है। अगर मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो बिंदु संरेखी होता है। अब किसी रेखा को अनुपात में विभाजित करने के लिए, मान लो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, इसके बिंदु हैं, और कहा जाए कि उसको एक अनुपाते 2 में बांटिए। मान लो ए है b, इसको हम मान लें p है a q। कहा जाए कि 1/2 में बांटिए, तो चलो इसको हम मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, यानी m1/m2 बराबर 1/2। किसी भी रेखा को 1/2 में बांटने के लिए सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। एक अब P बिंदु को निकालना है तो इसका अनुपात 1 हो गया और इधर 1 कामा 1, ये दोनों मिलके 2 हो गया, इसीलिए इसका अनुपात P बिंदु के लिए, ये है P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए। अब Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए अनुपात बदल जाएगा। जैसे इधर हो जाएगा m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, यानी m1/m2 हो जाएगा 2/1। बाकी फार्मूला यही लगेगा, यानी एक रेखा को हम 1/2 के अनुपात में इसी फार्मूले से बड़े आसानी में बांट सकते हैं। इसके पहले हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बताए थे, आज हमने आपके लिए कार्तीय तल लेके आया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे
कि वीडियो में फिर कुछ ना कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें दी जाएगी।